हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए। आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस से संबंधित है, तापमापी। तो तापमापी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग एक एक करके बारी बारी से बिल्कुल डीपली तरीक़ा से देखेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तापमापी है क्या? टॉपिक हमारा है तापमापी। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ताप, जैसा कि उसका शब्द से ही पता चल रहा है कि तापमापी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ताप को मापने वाला हो वही तो तापमापी। तो हम कह सकते हैं कि तापमापी एक ऐसा यंत्र है, तापमापी एक ऐसा यंत्र है जो ताप को मापता है। तापमापी क्या है दोस्तों? कि जो ताप को मापता हो तो उसे हम तापमापी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि तापमापी का प्रयोग किसी भी ताप को मापने में किया जाता है। अब तापमापी कई प्रकार के होते हैं। तापमापी निम्न प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि जैसे नंबर एक में हम लिख लेंगे कि द्रव तापमापी। दोस्तों द्रव तापमापी में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, द्रव, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव को मापने वाला जो होगा, द्रव का जो ताप मापने वाला होगा वही तो द्रव तापमापी होगा। दोस्तों इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि द्रव तापमापी अर्थात हम पारा का प्रयोग करते थे। पारा का प्रयोग क्यों करते थे दोस्तों? क्योंकि पारा -39 डिग्री पर जमता है, इसलिए हम पारे का प्रयोग कर लेते हैं। द्रव तापमापी, द्रव को मापने वाला जो यंत्र होगा उसे हम द्रव तापमापी कहते हैं। तो जैसे एल्कोहल या पारा की जगह पे हम एल्कोहल भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एल्कोहल या पारा, एल्कोहल या पारा तापमापी भी इसी को कहते हैं, पारा तापमापी। एल्कोहल या पारा तापमापी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पारा तो हमारा कितने पर, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जम जाता है। पारा कितने पर, -39 डिग्री पर। और यदि एल्कोहल के लिए पूछ लिया जाए कि एल्कोहल कितने में, तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कितने पर जमता है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल अर्थात शराब जम सकती नहीं दोस्तों, सॉरी, जम जाएगी। जैसे कि पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है कि जिनका ताप, अब एल्कोहल का प्रयोग हमें क्या है कि ये कहाँ से, पारा तापमापी का प्रयोग तो हम -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, अर्थात हम इससे ऊपर कर सकते हैं। जिस द्रव्य को हमें -39 से भी नीचे यदि मापना हो तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, एल्कोहल का। दोस्तों ध्यान देना कि -39 डिग्री से ऊपर के ताप जो नापने हैं वो तो हम पारा तापमापी से माप सकते हैं, क्योंकि -39 डिग्री पर तो जमता ही ये पारा। अब हमें यदि -39 से भी नीचे है, या यूं कह लें कि पारा तापमापी को -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो होगा ताप, उसको हम पारा तापमापी से माप सकते हैं। याद रखना कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357, ये 357 क्यों है, क्योंकि 357 डिग्री पर पारा उबलने लगता है। तो हम -39 से 357 के बीच में पारा तापमापी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि यदि हमें -39 से भी नीचे जाना है, -50 पे जाना है, तो
किस तापमापी से मापेंगे? एल्कोहल से। क्यों? क्योंकि ये तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड से माप सकता है। इसीलिए दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन फंसा देता है कि यदि हमें कोई ताप दे रखा है -60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापना है तो किस यंत्र से मापेंगे? तो एल्कोहल तापमापी से मापेंगे। याद रखना, ये एल्कोहल कितने में? यदि निम्नतम बिंदु पूछा जाए तो -115 डिग्री। दूसरा नंबर देख लेंगे, एक होता है डॉक्टरी तापमापी। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टरी तापमापी अर्थात थर्मामीटर, इसी को क्या कहते हैं? थर्मामीटर या देहाती भाषा में इसे आला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आला भी कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर, डॉक्टरी तापमापी को ही क्या कहते हैं? थर्मामीटर। जो गले में डाले रहते हैं तो वो क्या होता है? थर्मामीटर। सॉरी, जो मुंह में डाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मामीटर। और इसको हमें किस चीज़ में न मापते हैं? सेंटीग्रेड में ना माप के हम डॉक्टर लोग किस में करते हैं? फ़ारेनहाइट में। डॉक्टरी थर्मामीटर का न्यूनतम यदि बिंदु पूछा जाए, इसका न्यूनतम बिंदु होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूनतम होता है। यदि उच्चतम बिंदु पूछा जाए, उच्चतम बिंदु डॉक्टरी थर्मामीटर का यदि उच्चतम बिंदु पूछा जाए तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों आप गौर से कभी देखना कि जब किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, तो मुंह में डाल दिया जाता है, एक कांच की नली होती है, तो उसमें क्या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात ये क्या भरा होगा? इसमें पारा भरा होगा, क्योंकि -39 और 357 के बीच में है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है दोस्तों। लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में उसमें लिखा होता है। एक और तापमापी दोस्तों, तीसरा नंबर होता है गैस तापमापी। क्या? गैस तापमापी। इसको भी देख लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। गैस तापमापी में हम किसी भी गैस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया हमने, तो हाइड्रोजन गैस तापमापी में हम किस ताप को माप सकते हैं? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापा जा सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को गैस तापमापी में कौन सा तापमान? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से। याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस तापमापी में किस ताप को माप सकते हैं? तो जो ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप होगा उसको हम गैस तापमापी से माप सकते हैं। दोस्तों एक और होता है नंबर 4, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में दोस्तों हम कितना तापमान माप सकते हैं? इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका परास क्या होता है या कितना तापमान माप सकते हैं। तो इसमें -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापा जा सकता है। कितने तापमान को? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री प्लस के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान किस तापमापी से मापा जाता है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से मापा जा सकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लग रहा हो, तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।